हेलो, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के एक नए हिंदी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड देख लेते हैं थोड़ा सा, तो जिसमें चिन जांग ने लियू मिंगर की ले ली थी केस, और चिन जांग की ले लिया था, मतलब चिन जांग ने लू जिए की जान। ठीक है, तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वो लोग रेगिस्तान में थे, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही फायर स्पिरिट का रियल एग्जिस्टेंस का जिक्र होता है, चिन जांग के अंदर एक सेगमेंट आ जाती है। लगभग ना के बराबर मिलती थी चेनवू मेनलैंड में, जैसे वो कियान कियान के पास एक थी, है ना। इसका मतलब सिंपल था, अगर यहाँ कोई फायर स्पिरिट है तो वो एक पियरलेस ट्रेजर होगा, प्राइसलेस। चेन जियांग के अंदर हेवनली सन फायर स्पिरिट रिएक्ट कर रहा था, जैसे वो किसी अपने एग्जिस्टेंस को फील कर पा रहा हो। वो अंदर ही अंदर सोचता है, अगर ये नेचुरली फॉर्म फायर स्पिरिट मिला तो यह बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। साथ में लियू मिंगर भी थी, एक पावरफुल फिगर, लेकिन उसके पास भी फायर स्पिरिट नहीं था। ये ही दिखाता था कि ये चीज़ कितनी रेयर थी। फ्लाइंग डिस्क पूरा एक दिन जलते हुए डेजर्ट के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हीट और ज़्यादा बढ़ती जाती है। लियू मिंगर कहती है, हम फ्रेगनेंट सिटी से बहुत दूर आ गए हैं, आखिर तुम ढूंढ क्या रहे हो। चिन जियांग कहता है, थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगले ही सीन सबको शॉक कर देता है। एक तरफ जलता हुआ डेजर्ट, दूसरी तरफ बर्फ जैसी ठंडी, और दोनों के बीच सिर्फ एक पतली सी लाइन थी। ये कोई नेचुरल चीज नहीं थी। लिव मिंगर कहती है, यहाँ कुछ है जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। चिन जियांग उस लाइन पर खड़ा होता है और कहता है, हेवनली सन फायर स्पिरिट का इंस्टिंक्ट। वो धीरे से उस लाइन के अलोंग चलना स्टार्ट कर देता है, फिर अचानक रुक जाता है। उसकी आवाज आती है, यही है, नीचे है। वो तुरंत बोलता है, मिंगर जल्दी से इसे बाहर निकालूं। लियो मिंगर थोड़ी नखरे वाली टोन में कहती है, मैं क्यों, तुम खुद क्यों नहीं कर रहे। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसकी बॉडी से एक टेरिफाइंग पावर निकलती है और जमीन फट पड़ती है। एक क्रैक बन जाता है। जैसे ही क्रैक ओपन होता है, एक अजीब सी एनर्जी बाहर आती है। एक सेकंड ठंडी, एक सेकंड हीट। चिन जियांग तुरंत ग्राउंड पर गिर जाता है। वो सोचता भी नहीं था कि फायर स्पिरिट के अंदर दो एट्रीब्यूट हो सकते हैं। लेकिन लियो मिंगर भी शॉक में थी। वो खुद फायर और आइस दोनों कल्टीवेट करती थी, फिर भी वो अल्टरनेटिंग हीट कोल्ड को हैंडल नहीं कर पा रही थी। तभी क्रैक के अंदर से एक पर्पल लाइट शूट होती है, एक अजीब सा फ्लेम, न प्योर फायर न आइस, पर्पल फायर स्पिरिट। चिन जियांग तुरंत चिल्लाता है, सिस्टर मिंगर, उसे जल्दी पकड़ो। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो फायर स्पिरिट खुद ही मूव करता है और सीधे लियो मिंगर के बॉडी में एंटर कर जाता है। जैसे ही फ्यूजन कंप्लीट होता है, लियो मिंगर का फेस पेन से भर जाता है। वो जोर से चिल्लाती है, ये नॉर्मल पेन नहीं था, ये बॉडी और सोल को तक ट्रांसफॉर्मेशन में डाल चुका था। चेनवू मेनलैंड में, मतलब चेन जियांग को ये पेन पहले फील हो चुका था, और वो कियान कियान को भी। इस बार वारी लियू मिंगर की थी। उसका दिल अंदर से हिल जाता है। लियू मिंगर जमीन पर रोल करने लगती है। उसकी आवाज में पेन और हेल्पनेस दोनों भरी हुई थी। एक आवाज उसके माइंड में आती है, ये जरूरी है, फ्यूजन के बाद उसकी बॉडी और फ्लेम्स इवॉल्व होंगे। लेकिन पेन इतना ज्यादा था कि लियू मिंगर कह रही थी कि वो मर जाए। अचानक चिन जियांग उसे पकड़ लेते हैं, मतलब वो चिन जियांग को। लेकिन आवाज टूट रही थी। वो कहती है, लिटिल रास्कल, बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर चिन जियांग का हार्ट लिटरली हेवी हो जाता है। वो उसे अपने बाहों में ले लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने वो कियानकिन के साथ किया था। लियो मिंगर को होश था कि वो चिन जियांग के इतने क्लोज है, और नॉर्मली वो इस बात पर गुस्सा भी नहीं होती। गुस्सा होती है, लेकिन अब पेन ने सब कुछ बाहर कर दिया था। वो उसकी लैप पर बैठी थी, उसकी थाइस उसे टाइटली होल्ड कर रखे थे, मतलब वही चिपके हुए थे उससे। उसके नील से समझ उसे हुए थे, वही वो क्या वाला सीन था। धीरे धीरे चिन जियांग के बैक पर ब्लड निकल रहा था स्क्रैचेस की वजह से, लेकिन वो हिलता भी नहीं। उसके लिए उस मोमेंट में सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, लियू मिंगर का पेन कम हो कैसे भी। मतलब जो उसकी एट्रीब्यूट है ना, उसकी वजह से जो हेवनली सन, फिर जो भी स्पिरिट है, वो उसके अंदर चली गई। ठीक है, लियो मिंगर के पास, और उसके पास एक डिवाइन वेपन भी है, जो कि शायद तक एक रोब है ना। तो उसकी वजह से उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। ठीक है, तब देखते हैं कि चिन जियांग की वाइफ तो बनेगी ही आगे चल के। तो कुछ सीन मिलता है रोमांटिक सीन की, नहीं हम लोगों को देखने के लिए। वरना राइटर ठरकी है, तो दिखाया जाता है चिन जियांग अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या, यह हर मूवमेंट की एबिलिटी होती है। उसके दिमाग में यही चल रहा था। लियो मिंगर की बॉडी उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी पावरफुल थी। इवन थॉट चिन जियांग ने 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था बॉडी कल्टिवेशन के। फिर भी उसके नेल्स उसके बैक पर मार्क छोड़ रहे थे। चिन जियांग के दोनों हाथ उसकी स्लिम वेस्ट को टाइटली होल्ड किए हुआ था। वो उसे अपने पास रखता है, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन लियो मिंगर की कंडीशन नॉर्मल नहीं थी। कभी उसकी बॉडी एक्सट्रीम हॉट होती, कभी कोल्ड।
ये दोनों सेंसेशन चिन जियांग के दिल में अजीब से फीलिंग ला रहे थे। उसके बैक पर पेन भी था और उस मोमेंट एक स्ट्रेंज हैप्पीनेस भी थी। एक मिक्स्ड फीलिंग थी समझ लो, जिसने कंफर्ट भी किया और स्ट्रगल भी डाल दिया था। लियू मिंगर का फेस उसके चेस्ट को दबा हुआ था। चेस्ट में वो क्लियरली अनबेरेबल पेन से गुजर रहे थे। भाई चिन जियांग का चेस्ट उसके मतलब चिन जियांग की फेस उसके चेस्ट में दबा होता तब कुछ बात अलग होती। उसे उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसके नील्स रिएक्ट कर रहे थे बस। लियू मिंगर धीरे से बोलती है, लिटिल रास्कल, मैं मर जाऊंगी, इतना पेनफुल है ये। उसकी वॉइस वीक थी और उसकी आंखों में वो दर्द क्लियरली था जो वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं हो सकते थे। चिन जियांग उसे देखता है और अननोन रीजन से उसके दिल दर्द फील करता है। वो धीरे से उसके पास झुकता है और उस मोमेंट में वो एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो उसे क्लोज लेता है और उसके लिप्स को जेंटली टच करता है, जैसे उसे काम करने की कोशिश कर रहा हो। लियू मिंगर शॉक्ड भी थी और वीक भी। उसे समझ नहीं आ रहा था रिएक्ट कैसे करे। पेन इतना ज़्यादा था कि वो रेजिस्ट भी प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी। चिन जियांग को पता था ये रिस्की है, अगर वो कंट्रोल लूज हो गया तो वो हर्ट भी हो सकता था, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है। धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक इम्पल्सिव एक्ट नहीं था, इसके पीछे कुछ और भी हो रहा था। अचानक ड्रैगन गर्ल की वॉइस सुनाई देती है, तुम्हारी हेमनली सन फायर कुछ अलग कर रही है। उसकी एनर्जी डायरेक्टली लियू मिंगर के अंदर जा रही थी। वो उसके अंदर को फिर फायर को सप्रेस कर रही थी। ये सुनते ही सिचुएशन क्लियरली दिखने लगती है। ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं था, ये एक्चुअली उसकी हेल्प कर रहा था। धीरे धीरे लियू मिंगर का पेन कम होने लगता है। उसकी बॉडी रिलैक्स होती है, दिल से बाहर निकल गया है वैसे पेनफुल स्टेट से में आ रही होती है पीसफुल स्टेट में, ठीक है, पेनफुल से पीसफुल में उससे क्लियरली फील होता है। एक वार्म एनर्जी उसके बॉडी में फ्लो कर रही थी जो उसके अंदर के फायर स्पिरिट के साथ मर्ज होने लगी थी। ये एक मोमेंट मिस्टिकल था जहाँ एक डेंजरस सिचुएशन थी अब ब्यूटीफुल चेंज में बन चुका था। टाइम पास होने लगता है और फाइनली लियू मिंगर की बॉडी रिलैक्स होती है। वो थक चुकी होती है और सीधे सो जाती है। चिन जियांग बिल्कुल स्टिल रहता है। उसे डर होता है अगर वो हिला तो ये मोमेंट टूट जाएगा। वो बस उसे देखता रहता है। उसके पीसफुल फेस पर उसकी सॉफ्ट ब्रीथिंग और फील ले रहा था। अंदर से एक वॉइस आती है ड्रैगन गर्ल की, तुम डेफिनेटली एक बैड बॉय हो। चिन जियांग कहता है, पर मैंने हेल्प किया है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। सुबह होती है और लियू मिंगर धीरे से आंखें खोलती है। उसकी एनर्जी अभी भी वीक थी, फ्यूजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। वो धीरे से बोलती है, लिटिल रास्कल, पेन फिर से आ रहा है। चिन जियांग तुरंत रिएक्ट करता है और उसे सपोर्ट करता है। इस बार लियू मिंगर रेजिस्ट नहीं करती, वो ट्रस्ट कर रही थी और फिर दोनों एक वार्म मोमेंट में डूब जाते हैं जहां एनर्जी फ्लो हो रही थी। पेन धीरे धीरे कंट्रोल में आता है और उनके बॉडी के बीच एक साइलेंट कनेक्शन बिल्ड हो रहा था। ये सिर्फ एक मोमेंट नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसे ही करते करते एक दिन बीत चुकी थी। सुबह की हल्की सनलाइट नीचे उतर रही थी, दोनों पर पड़ रही थी। चिन जियांग लियू मिंगर जो अभी भी एक दूसरे पर चिपके हुए थे। सीन बिल्कुल काम था, वार्म पीसफुल। लेकिन चिन जियांग धीरे से आंखें खोलता है। उसकी बॉडी काफ़ी थकी हुई थी क्योंकि उसने सन फायर का काफ़ी यूज़ कर लिए थे एनर्जी का। अगर ड्रैगन गर्ल नज़र न रखती आसपास पर तो वो शायद इतना पीसफुल रेस्ट कर भी पाता। उसकी नज़र जाती है लियू मिंगर पर और वो एक मोमेंट के लिए रुक जाता है। उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल लग रही थी लियू मिंगर की, जैसे एक फ्लावर पूरी तरह से खिल चुका हो। ड्रैगन गर्ल की वॉइस आती है, उसका फ्यूजन कंप्लीट हो गया है। चिन जियांग कहता है, मतलब स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं कहता वो, लेकिन वो अभी भी उसे छोड़ नहीं रहा था। अंदर से एक डर था कि शायद फ्यूचर में उसे दोबारा इतना क्लोज होने का मौका ना मिले। सनलाइट फील करते ही लियू मिंगर भी आंखें खोल लेती है और चिन जियांग की तरफ देखती है। उसकी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशंस थे, जैसे वो खुद कुछ समझ ना पा रही हो इन सबको कैसे फेस करें। अब वो कम्प्लीटली रिकवर हो चुकी थी, फिर भी वो उसकी बाहों से दूर नहीं जाती। चिन जियांग धीरे धीरे बोलता है, सिस्टर मिंगर, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारे पास फायर स्पिरिट फ्यूज हो गया है। लियू मिंगर हल्की से सॉफ्ट वॉइस में कहती है, थैंक यू। उस मोमेंट उसे अपने नील्स याद आते हैं और वो रियलाइज़ करती है कि उसने पेन में चिन जियांग को भी हर्ट कर दिया था। जैसे ही वो उसकी इंजर्ड नेक देखती है, चिन जियांग उसे थोड़ा और पास खींच लेता है। छोटा सा है लेकिन कहता है, तुम्हें अभी छोड़ना नहीं चाहता। लियू मिंगर हल्का सा ब्लश करती है। वो कहती है, लिटिल फूल, मुझे छोड़ो, ऐसा रहकर क्या करोगे। इस बार चिन जियांग उसकी बात मान लेता है और नीचे लेट जाता है। लियू मिंगर उसकी बैक देखती है। भाई वो ज्ञान ज्ञान वाला सीन चल रहा है सेम टू सेम, ठीक है, और उसकी आंखें हल्की सी रोने लगती है, ठीक है, जो क्लियरली दिख रहे थे मार्क्स। वो अपने हाथ देखती है, ऊपर उन पर भी ब्लड के मार्क्स थे और उसे अंदर से अजीब गिल्ट फील होता है। लेकिन जो चिन जियांग सोच रहा था वैसे ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर नहीं था।
उसके ऑपोजिट वहाँ एक सॉफ्ट वार्म थी। चिन जियांग हल्का सा पूछता है, सिस्टर मिंगर तुम्हारी फ्लेम्स अब काफ़ी स्ट्रांग हो गई होंगी, राइट? वो कामली रिप्लाई करती है, मेरे एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा स्पेशल है, तुम्हारी भी कुछ सिमिलियर लगते हैं। वो कैजुअली उसकी वाउंड्स को क्लीन कर रही थी हर्बल लिक्विड से और धीरे धीरे अप्लाई करती है। चिन जियांग सीरियस टोन में बोलता है, इस बात को किसी को मत बताना। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब फायर यूजर्स को हंट करती है। वो लोग डायरेक्टली फायर स्पिरिट की बॉडी से निकाल सकते हैं। लियो मिंगर का एक्सप्रेशन सीरियस होता है। फायर गॉड टेम्पल, मैंने सुना है, मुझे वार्न किया गया था उनसे दूर रहने के लिए। थोड़ी देर में मेडिसिन दिखाने लगती है, उसकी बैक हील हो जाती है। चिन जियांग अपने टोन क्लोथ्स हटा देता है। लियो मिंगर नॉर्मल रहती है, जैसे वो कंफर्टेबल हो चुकी हो। उसकी नज़र पड़ती है उसके आर्म पर, एक वाइट ड्रैगन टैटू। वो पूछती है, ये क्या है? चिन जियांग बोलता है, टैटू। वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती। थोड़ी देर बाद दोनों जेड रिस्क पर चढ़ते हैं और फ्रेगनेंस सिटी की तरफ चल पड़ती हैं। बीच में चिन जियांग धीरे से बोलता है, सिस्टर मिंगर एक हग। वो सीधे मना कर देती है, नहीं कोई देख देगा। चिन जियांग डिसअपॉइंट हो जाता है और चुपचाप लेट जाता है। लियो मिंगर धीरे से बोलती है, स्ट्रांग बनो, मैं हेवनली रियलम जल्दी पहुंच जाऊंगी। उसके बाद वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं करती। चिन जियांग सीधे पूछता है, मेरा वेट करोगी? वो बिना हेजिटेशन के कहती है, ऑफ कोर्स। ये सुनते ही चिन जियांग रिलैक्स्ड फील करता है। लियो मिंगर भी ब्लश करती है। जियान जियान लिंग यूलान को ये सब पता नहीं चलना चाहिए, बोलती है। अंदर से वो खुद भी कॉन्फ्लिक्टेड थी अपनी फीलिंग को लेकर। टॉपिक चेंज करते हुए चिन जियांग अपना वेपन निकालता है और ब्लैक आर्मर और वेपन को, जो कि ब्लेड थी, लियो मिंगर उसे देखकर शॉक हो जाती है और लॉस्ट भी हो जाती है। फिर वो पूछती है, जब मैंने तुम्हें हर्ट कर रही थी तब तुमने आर्मर यूज क्यों नहीं किया? चिन जियांग कहता है, तुम्हारी फ्यूजन डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिर वो बोलता है, अब तुम अपना वर्मिलियन बर्ड वेपन दिखाओ। लियो मिंगर अपना हाथ से एक ट्रांसपेरेंट रोबिन निकालती है जो उसके बॉडी के अराउंड लिपटा हुआ था। जब 3 डिवाइन वेपन एक साथ आते हैं तो सडनली एक स्ट्रेंज कनेक्शन फील होता है। दोनों के माइंड में एक पावरफुल टाइगर रोर गूंज उठती है। चिन जियांग धीरे से बोलता है, व्हाइट टाइगर डिवाइन वेपन। लियो मिंगर डायरेक्शन देखती है, फ्री इमॉर्टल सी की तरफ से आ रहा है। वहाँ एक मिस्टीरियस वर्लपुल अपीयर होता है हर 3 साल में। चिन जियांग तुरंत इंटरेस्ट लेता है और कहता है, नेक्स्ट कब? वो बोलती है, मैं इन्वेस्टिगेट करके बताती हूँ। अब वो उसकी हेल्प कर रही थी प्योर इंटेंशन के साथ। फाइनली दोनों, चिन जियांग बोलता है, सिस्टर मिंगर 21। लियो मिंगर तुरंत मना कर देती है, बिल्कुल नहीं। फिर वो धीरे से ऐड करती है, मिलना मुश्किल नहीं है, पर अगर पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस तरह उन दोनों के बीच एक नया कनेक्शन साइलेंटली बिल्ड हो जाता है, जो ना पूरा एक्सेप्ट हुआ था ना पूरी तरह से डिनाई हुआ था। मतलब यार चल रहा है, ठीक है, दोनों को धीरे धीरे रिलेशन बिल्ड हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि तब लेंगी उलान और जियान जियान को पता चलेगा तब एक्सेप्ट कर लेंगे यार, क्योंकि राइटर ठरकी है। एक देखना, एक ना कुछ भी नहीं होगा, पता है। विंगर अब वो बोलेंगे कि मैं आपको मास्टर बुलाऊं कि सिस्टर बुलाऊं, ऐसा होगा इनके बीच, पता है। देख लेना, मैं लिख के देता हूँ, ऐसा ही होगा दोनों के बीच जब पता चलेगा दोनों को। तो ये सुनकर चेन जियांग अपना जीभ बाहर निकालता है, लेकिन अंदर से खुश था क्योंकि सिचुएशन उसने इमेजिन की थी वो बिल्कुल वैसी ही नहीं हुई थी। उसे लग रहा था लियो मिंगर उसे इग्नोर करेगी, दूर हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर चुकी है वो। फ्लाइंग डिस्क की स्पीड और तेज हो जाती है और चिन जियांग समझ जाता है फायर स्पिरिट के फ्यूजन के बाद लियो मिंगर और पावरफुल हो चुकी है। ये देखकर वो जेन्युइनली खुश था। थोड़ी देर बाद वो एक्साइटमेंट में बोलता है, हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन अचानक लियो मिंगर बोलती है सीरियस टोन में, लिटिल रास्कल, तुम इतने एक्साइटेड हो फिर भी हुआ जिंगू से मिलने के लिए हो ना? उसकी वॉइस में क्लियर जेलेसी थी। चिन जियांग हंसता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हुआ जिंगू अच्छी है, पर मेरे लिए तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। उसने बस मुझे हर्ब्स चीप दिए थे, लेकिन हम दोनों की लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फेस नहीं की है साथ में। ये सुनते ही लियो मिंगर थोड़ा बेटर फील करती है। वो हल्की टीजिंग में बोलती है, कौन सी ट्रिक यूज़ की तुमने उसे इम्प्रेस करने के लिए? उनके बीच जो बॉन्ड बना था वो नेचुरली डीपर था, इसलिए कंपेरिजन में बाकी से सब थोड़े वीक लग रहे थे। फ्रेगनेंस सिटी के पास पहुंचते ही लियो मिंगर अपना फेस ढक लेती है वाइट क्लॉथ से। हम डिवाइन वेपन सौंप जाएंगे। अगर तुमने हुआ जिंगू से मिलना है तो मेरी वजह से डिले मत करना। वही चल रहा था उनकी बात है, ठीक है। वो क्लियरली उसकी हेल्प करना चाहती थी, इवन अपनी फीलिंग को साइड में रखकर। चिन जियांग हल्के से स्माइल के साथ कहता है, सिस्टर मिंगर, तुम सच में बहुत अच्छी हो। उसे फील होता है जैसे वो एक परफेक्ट पार्टनर जैसी बिहेव कर रही हो, लेकिन अभी भी
उनके बीच एक बाउंड्री एग्जिस्ट करती थी। दोनों क्विकली सिटी में एंटर करते हैं डिस्गस्ट फॉर्म में ताकि आइडेंटिटी हाइड रहे। वेपन शॉप में एंटर करती हैं। ऊना लियू मिंगर को पहचान लेता है और तुरंत रिस्पेक्ट देता है। ये जगह उसका रेगुलर स्पॉट था। रूम में एंटर करते ही चिन जियांग फिर से उसे टीज करता है और फाइनली लियू मिंगर थोड़ा सॉफ्टन हो जाती है। इस बार वो फुल्ली कॉन्शियस थी और अपनी मर्जी से उसे क्लोज आती है। टाइम धीरे धीरे पास होता है और जब वो दूर होती है उसका फेस कम्प्लीटली रेड था। भाई यहाँ पर ज्यादा किस मिला है, ठीक है, चिन जियांग को, और जब वो ड्रॉप कर रहा था ना वहाँ पे भी किस मिला है उसको, क्या क्लियरली नहीं बताया गया, ठीक है, पर मान के चलते हैं किस ले लिया चिन जियांग ने, ठीक है। वो सीधे बोलती है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा जब तक हम प्रॉपरली साथ नहीं हो सकते। चिन जियांग हल्के से सिर्फ के साथ कहता है। उसे पता था ये इतनी ईजी नहीं होगा। लियू मिंगर उसे देखती है और कहती है ग्रीडी लिटिल रास्कल, तुम्हारे पास ऑलरेडी जियान जियान और लिंग यूलान है। फिर भी चिन जियांग स्माइल के साथ बोलता है तुम खुद इतनी अट्रैक्टिव हो तो क्या करूं। फिर वो कैजुअली बोलता है मुझे हुआ जिंगू से भी मिलना है। ये सुनते ही लियू मिंगर फिर से जेलस हो जाती है। फिर जाओ। चिन जियांग हंसते हुए निकल जाता है। उसके जाने के बाद लियू मिंगर अपने लिप्स को चुपचाप टच करती है। वो फीलिंग को रिकॉल करती है, मतलब पीस हुआ है दोनों के बीच, ठीक है, राइटर ने उसको काट दिया है। फिर वो बोलती है लिटिल रास्कल, मैंने ऑलरेडी 6 निर्वाणा रेवोल्यूशन फेस की है, अभी 3 बाकी है। मुझे नहीं पता मैं सरवाइव कर पाऊंगी या नहीं। उसकी वॉइस में फियर था जो वो नॉर्मली शो नहीं करती थी। निर्वाणा रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज थी जिसे फेस करना मतलब डेथ के सामने खड़े रहना था। चिन जियांग ये बात डायरेक्टली सुन लेता है और उसे फिस्ट टाइट हो जाती है उसकी। उसे पता था ज्यादातर लोग 8th या 9th में फेल हो जाते हैं। सुमी याओ की वॉइस आती है उसे डिस्टर्ब मत करूं, उसकी नेक्स्ट रेवोल्यूशन पास है। बाई यू कामली कहती है उसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो सर्वाइव कर सकती है। ड्रैगन गर्ल कहती है किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से उसे गाइड करवाओ। चिन जियांग साइलेंटली डिसाइड करता है चाहे कुछ भी हो वो लियू मिंगर की हेल्प करेगा। थोड़ी देर बाद वो अपने काम में लग जाता है। ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, एल्केमी टूर्नामेंट के बारे में डिटेल्स सब कलेक्ट करने के बाद उसे पता चलता है टूर्नामेंट 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, लेकिन उसका गोल क्लियर था। वो कहता है सबसे परफेक्ट पार्टिसिपेट करना और हाई रैंक में, मतलब हाई रैंक के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। सुमी याओ तुरंत बोलती है उसके लिए 5th लेवल एल्केमिस्ट बनना पड़ेगा, जो इतना ईजी नहीं है। चिन जियांग ड्रांजियान टावर पहुंचता है और वहाँ डिटेल्स चेक करता है। वो रियलाइज करता है 5th लेवल भी डिवाइडेड है, लो, मिडल और हाई में, और लो लेवल के लिए 3 लोअर ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डांस बनाना आना चाहिए। वो कैलकुलेट करता है मैं ऑलरेडी 2 बना सकता हूँ, मुझे सिर्फ एक और चाहिए। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ थी, और ये हो गया तो मैं हाई लेवल टूर्नामेंट में एंट्री कर सकता हूँ। ये इजी नहीं था, प्रोफाउंड लेवल बनाना बहुत टफ माना जाता था, फेलियर कॉमन थे, लेकिन चिन जियांग के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं था। इससे डिटर्मिनेशन के साथ वो अपने नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़ जाता है। तो देखते हैं गाइस क्या होगा आगे। और देखो यार किस भी इसको डायरेक्टर ने शायद ना सीधे मतलब ना कट कर दिया, ठीक है, किस को नहीं दिखाया है, बस दिखाया है कि दोनों को दोनों मतलब किस करते हैं, या फिर समझ जब होता है किस उसको दिखाया नहीं है अभी के लिए। चलिए कट नहीं कर रहे हो अपने हिसाब से। मैं हाँ किस हुआ था यार, और मतलब उनके बीच बातचीत हुई थी कि हाँ एक पर्सन 3 वाइफ से 6 कॉम्प्रोमाइज रख सकता है, उसको थोड़ा सा कट कर दिया था डायरेक्टर ने, कहीं और से देखा है मैंने, ठीक है। तब चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमें बताया जाता है कि लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डांस रिफाइन करना कुछ ईजी होते हैं कुछ को, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनसे ज़्यादा लोगों के लिए यूजफुल नहीं होता था, और उनके हब्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। इनका मेन एडवांटेज सिर्फ एक होता था, प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ हब्स एक्सपेंसिव थे, लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और एलिमेंटल स्पिरिट डैन हब्स जितने रेयर नहीं माने जाते थे। चिन जियांग ने डिसाइड किया था वो 100 बीस्ट डैन बनाएगा। ये डैन रिफाइन करना ईजी था, लेकिन ये उन डैंस से डैंस में था जो माने नहीं जाते थे ज़्यादा यूजफुल। रीज़न सिंपल था, इसके हब्स एक्सपेंसिव थे और इसका रिफाइनमेंट डिफिकल्ट भी था। इसी वजह से इसे लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डांस रखा गया था। 100 बीस्ट डैन में मेन यूज होता था स्पिरिट बीस्ट को फीड करने या अट्रैक्ट करने के लिए। ये डैन ग्रेड 1 से लेकर 9 तक को अट्रैक्ट कर सकता था, यानी ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक के, ठीक है, ग्रैंड ग्रेड वैसे ही था। उसकी लेवल ग्रोथ में हेल्प भी कर सकता था, लेकिन ह्यूमंस के लिए कोई इफेक्ट नहीं था, यूजलेस था। लेकिन इसी वजह से ये एक लेस यूजफुल डैन माना जाता था। फिर भी मार्केट में ये बिकता खासकर उन लोगों के लिए था जो अपनी बीस्ट रेस करते थे, उनके लिए ये बेस्ट था। लो ग्रेड डैन में और भी टाइप्स होते थे, जैसे
डिटॉक्स डैन, हीलिंग डैंक्स और वैसे भी था, ठीक है। उन्हें रिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता था, लेकिन अगर किसी ने कर लिया तो वो बाकी डैंस उतने मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है। चिन जियांग धीरे से बोलता है, लो ग्रेड परफॉर्म लेवल डैंस के हब्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लगता है मुझे उस हुआ जिंगयू के पास जाना ही पड़ेगा। डांजियान टावर में चढ़ते हुए वो ये सोच रहा था, कुछ हब्स ओपनली सेल नहीं किए जाते, सिर्फ स्पेशल रिलेशन वाले ही खरीद सकते हैं। ये सिस्टम इसलिए था ताकि हब्स गलत हाथों में ना लगे, जैसे हॉस्टाइल फोर्सेज या डेविल पाथ से। चिन जियांग का रिलेशन अच्छा था, उसने पहले उनके डिसाइपल भी बचा लिए थे और अच्छे रिलेशन थे। साउथ एंड वेस्ट लैंड में भी उसने उनकी हेल्प की थी। टावर में एंटर करते वक्त उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, सिर्फ इतना बोला उसे मिस ली से बात करनी है। मिस ली ने एक आदमी को देखा जिसके आधे फेस कवर्ड था, तो वो थोड़ी सस्पिशियस हो गई। तभी उसे एक वॉइस सुनाई थी, मिस ली, मैं चिन जियांग। ये वॉइस डायरेक्टली उसके ईयर्स तक ट्रांसमिट करती गई। वो थोड़ी शॉक हो जाती है, वो तुरंत उसे ऊपर ले जाती है। वो स्माइल के साथ बोलती है, यंग मास्टर चेन, मुझे पता था आप आएंगे। डीन ने कहा था आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। ये सुन के चेन जियांग थोड़ा सरप्राइज था। वो बोलता है, मुझे स्टे की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ हब्स लेने के लिए आया हूँ, बल्क में, यानी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। मिस ली शॉक में बोलती है, बेटर होगा आप मैनेजर हुआ से बात कर। उसे लगता है डील काफ़ी बड़ी होने वाली है। वो सोचती है चेन जियांग को बिल्डिंग फाउंडेशन डैम बनाना आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने बहुत क्वांटिटी में बनाया होगा। थोड़ी देर बाद हुआ जिंगयू वहाँ आती है। जैसे ही वो चिन जियांग को देखती है, वो टीस करके बोलती है, तुम इतने रिच हो फिर भी डिस्काउंट लेने आए हो। वो क्लियरली प्रिपेयर्ड होके आई थी, वाइट ड्रेस, ब्यूटी सब था, ठीक है, बहुत चार्मिंग लग रही थी। चिन जियांग उसे देखकर एक मोमेंट के लिए लॉस्ट था। वो उसके पास बैठती है और उसकी फ्रेगनेंस हवा में फैल जाती है। वो टीजिंग टोन में कहती है, मैं आज ब्यूटीफुल लग रही हूँ। चिन जियांग कहता है, बहुत, लेकिन बिना क्लोथ्स के और भी ज़्यादा। वह जिंगयू हंसती है और बोलती है, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अब बताओ क्या चाहिए। भाई अगर हम इतना बोल देते ना, हमारी कनपट्टी सुधा दी जाती, मार दिया जाता हम लोगों को वही पर। देख रहे होगा इस पार्शलिटी। फिर वो थोड़ी एनॉयड होती है। उसने वो कहती है, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम बिल्डिंग फाउंडेशन डैन बना सकते हो। चिन जियांग सीधे बोलता है, मुझे 120 डैन हब्स चाहिए, कोर और कुछ बाकी सब चाहिए कुछ को छोड़कर। उसके पास ऑलरेडी काफ़ी मॉन्स्टर कोर्स थे जो यूज़ कर सकता था। हुआ जिंगयू शॉक्ड होती है। वो कहती है, कितने चाहिए? जवाब आता है 50। इतना ज़्यादा? चिन जियांग कहता है, मुझे 5th लेवल एल्केमिस्ट बनना है। वो समझती है 3 मंथ्स में ये इम्पॉसिबल है, मिडिल रैंक से रजिस्टर करूं। चिन जियांग मना करता है और बोलता है, चलो बेट करते हैं। हुआ जिंगयू सीधे मना कर देती है, मैं बेट नहीं करूंगी। चिन जियांग थोड़ा सरप्राइज था। फिर वो प्राइस पूछता है। हुआ जिंगयू बोलती है, 2 लाख क्रिस्टल स्टोन्स पर सेट। चिन जियांग कैलकुलेट करता है, प्रॉफिट पॉसिबल था, लेकिन टोटल कॉस्ट 1 करोड़ क्रिस्टल स्टोन्स की पड़ जाती है। उसका दिल हल्का सा दुखता है। उसे 2000 ट्रू एलिमेंटल डैम्स देने पड़ते हैं। उसने 10,000 लाए थे और अब काफ़ी कम हो चुके थे। अब उसे एक ही टेंशन थी, क्या ये रिमेनिंग अमाउंट ऑप्शन के लिए इनफ होगा या नहीं। वो तो हमें भी पता चला आगे चल के, चलिए देखते हैं क्या होगा। हुआ जिंगू थोड़े चिन जियांग को देखकर खुश थी, ठीक है, कि हाँ ये लगे पड़े हैं इसके भी। वो बोलती है, ले लो ले लो, मुझे उम्मीद है कि तुम सक्सेस हो जाओगे, लेकिन मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब तक तुम 120 डैन को 100 से 200 बार फेल नहीं करते तब तक तुम सक्सेस नहीं हो सकते। ये बोलकर वो 120 डैन के 4 हब्स चिन जियांग को दे देती है। चिन जियांग उन्हें लेता है, स्माइल के साथ बोलता है, ये 50 सेट्स मेरे लिए इनफ है सक्सेसफुल होने के लिए। क्या तुम्हें नहीं पता मैं एल्केमिस्ट जीनियस हूँ? वैसे भी मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम्हारे पास इतने सारे होंगे। हुआ जिंगयू बोलती है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ, लेकिन उसे डाउट होता है क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था 50 में कोई सक्सेसफुल होगा। 50 क्या बोलते हैं उसका ट्रायल में चिन जियांग प्रिटेंड करता है शौक होने का। तो इसका मतलब सिस्टर हुआ तुम एक रिच मैडम हो? हुआ जिंगयू टीस करते हुए बोलती है, तो तुम क्या रिग्रेट कर रहे हो कि तुमने मुझे अपनी मेट नहीं बनाया? वो अपने सॉफ्ट हाथ से चिन जियांग के चीक को हल्का सा टच करती है। उसकी आंखें फ्लड से भरी हुई थी और उसकी चाम और भी ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। चिन जियांग एक गफ करता है और बोलता है, ऑब्वियसली अगर तुम मेरी मेड होती तो मैं तुम्हें रोज़ मेरे साथ सोने के लिए बोलता और मेरे साथ नहाता भी। नहाना भी? वाह यार, मतलब क्या बोलूँ मैं। यह बोलते हुए वो उसके हाथ पकड़ लेता है और हल्की सी इविल स्माइल करता है।
हुआ जिंगयू को हल्की शर्म आती है, उसके फेस रेड हो जाते हैं। वो अपना हाथ वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन चेन जियांग टाइट पकड़ने लगता है। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि चेन जियांग इतना बोल्ड हो जाएगा। कुछ देर तक उसके हाथ का फील एंजॉय करने के बाद चेन जियांग उसे छोड़ देता है। हुआ जिंगयू हल्की से नाराजगी में बोलती है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक रूम अरेंज कर देती हूँ, ये फ्रेगनेंट सिटी का सबसे सेफ जगह है। चेन जियांग कहता है, ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी जगह है और मुझे लगता है मेरी वहाँ ज़्यादा सेफ्टी होगी। हुआ जिंगयू कहती है तुरंत, वेपन एम्पायर, हेवनली वेपन एम्पायर। उसके दिमाग में लियू मिंगर का नाम आता है। उसकी वॉइस में जेलेसी भी साफ थी। चेन जियांग बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने सही गेस किया, 7 करोड़। वो जाने लगता है, लेकिन हुआ जिंगयू उसे रोक लेती है। वो पूछती है, तुम्हारे और लियू मिंगर का क्या रिलेशन है? चेन जियांग थोड़ा इरिटेट टोन में बोलता है, जो भी रिलेशन है, क्या वो तुम्हारा मैटर है? हुआ जिंगयू पाउट करती है और गुस्से में फूट पड़ती है। वो कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो उसका आर्म पिंच करती है। चिन जियांग बैठ जाता है और कंप्लेन टोन में बोलता है, सिस्टर जिंगयू, अभी अभी तुमने मुझे 2000 एलिमेंटल डांस ले लिए हैं तुमने मुझसे। ऑफ कोर्स, वो कहती है, मैं तुम्हारे इंटेंशन समझता हूँ। वह जिंगयू सीरियस टोन में बोलती है, सच सच बताओ, तुम्हारा लियू मिंगर का क्या रिलेशन है? चिन जियांग कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब वुमेन इस बात पर इतनी सेंसिटिव है। पहले लियू मिंगर और अब हुआ जिंगयू। चिन जियांग फाइनली बोलता है, मेरी वाइफ उसकी स्टूडेंट है, वो अपनी डिसाइपल के साथ अच्छा बिहेव करती है, तो नेचुरली अपनी डिसाइपल के हस्बैंड के साथ भी अच्छा बिहेव करेगी। बस इतना ही रिलेशन है, एक सिस्टर की तरह। वो मेरे साथ काइंड है। हुआ जिंगयू सीधे बोल देती है, मुझे यकीन नहीं होता, उसमें कुछ तो फीसी है। वो याद करती है, साउदर्न वेस्टलैंड में चिन जियांग और लियू मिंगर के बीच अलग वाइफ थी। उनकी आंखों में कुछ अलग था। वो कभी कभी एक दूसरे को सीक्रेटली देखते थे। वो सब नोटिस कर चुकी थी। हुआ जिंगयू क्लियरली जेलस थे। चिन जियांग को उसका टोन समझ आ जाता है, लेकिन वो उसका एग्जैक्ट मोटिव नहीं समझ पाता। उसके और लियू मिंगर का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि दोनों के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किए थे और दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते थे। हुआ जिंगयू समझ जाती है कि चिन जियांग क्यों ट्रूथ रिवील नहीं कर रहा कॉन्फिडेंटली, मतलब वही यार सीक्रेट बात थी, इसलिए वो टॉपिक छोड़ देती है। फिर वो कैजुअली पूछती है, तुम कभी सेकुलर वर्ल्ड वापस गए हो? चिन जियांग कहता है, नहीं, मैं प्लान कर रहा हूँ, यहाँ की मीटिंग के बाद जाऊँगा। उसने अपने फादर की याद बहुत ज़ोरों से आ रही थी। वह जुंगयू कहती है, लगता है लियू मिंगा ने तुम्हें और जुयू जियान को नहीं बताया। सेकुलर वर्ल्ड सडनली डिसअपियर हो गया है, अब वहाँ सिर्फ एक बड़ा ओशन है। चिन जियांग शॉक में खड़ा रहता है। वो कहता है, व्हाट? वो डिसबिलीव में हुआ जिंगयू को देखता है। हुआ जिंगयू बोलते हैं, लियू मिंगर और तुम्हारे डीन दोनों जानते हैं, लास्ट टाइम उन्होंने इस बारे में डिस्कस भी किया था। चिन जियांग के दिमाग ब्लैंक होता है, उसकी बॉडी कांपने लगती है। अगर सेकुलर वर्ल्ड गायब हो गया तो उसके फैमिली, उसके फादर सब कहाँ गए? वो तुरंत बोलता है, मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। लेकिन हुआ जिंगयू उसे रोक लेती है। वो कहती है, रिलैक्स, वो सब सेफ हैं। ये कंफर्म है कि वो सी में डूबे नहीं, पूरा कॉन्टिनेंट ही गायब हो गया है। ये एक अलग लेजेंड जैसा ही था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया गया। चिन जियांग पूछता है, कौन सा लेजेंड? हुआ जिंगयू बताती है, लेजेंड के अकॉर्डिंग ग्रेट कैलेमिटी आने से पहले सेक्युलर वर्ल्ड गायब हो जाते हैं, और जब कैलेमिटी खत्म होती है वापस आते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ बहुत सारे फ्राइटनिंग कॉर्प्सेस होते हैं। वो ये बोलते वक्त उसके डर में भी उसकी आंखों में डर था। चिन जियांग तुरंत सोचता है, इमोर्टल एंड डेविल क्लिफ, इमोर्टल एंड डेविल के कॉर्प्सेस। उसे सुमियाओ और बायूयू याद आती है, लेकिन डाउट भी होता है, सेकुलर वर्ल्ड में इमोर्टल और डेविल्स कैसे हो सकते हैं? फिर वो सडनली उसके दिमाग में सवाल आता है, क्या इसका मतलब? वो शॉक हो जाता है, सेकुलर वर्ल्ड हेवनली रेलम में चला गया है। हुआ जिंगयू बोलती है, ज़्यादा टेंशन मत लो, सब सेफ है, वो वर्ल्ड वापस आएगा। चिन जियांग एक लॉन्ग सिप लेता है, उसके मूड काफ़ी अपसेट था। तभी बायूयू बोलती है, वो सच कह रही है, सेकुलर वर्ल्ड वापस आएगा, बस टाइम लगेगा। सु मियाओ भी बोलती है, ज़्यादा मत सोचो, अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करो, 3 रेलम बैटल में ये काम आएगी। डेविल गॉड ऑलरेडी तुम्हें टारगेट कर चुका है, फ्यूचर में तुम्हें डेंजर हो सकता है। चिन जियांग डांजियान टावर छोड़कर डिवाइन वेपन शॉप में वापस आता है। लियू मिंगर अपनी न्यू फायर स्पिरिट पावर कंट्रोल कर चुकी थी। वो चिन जियांग का एक्सप्रेशन देखकर पूछती है, क्या हुआ? चिन जियांग धीरे से बोलता है, सिस्टर मिंगर, क्या तुम्हें सेकुलर वर्ल्ड के डिसअपियरेंस के बारे में पता है? लियू मिंगर सिर्फ करती है और बोलती है,
क्या हुआ? जिंगयू ने बताया, उसे बिल्कुल सेंस नहीं है। ये सब तुम्हें क्यों बताया उसने? चिनजियांग समझ जाता है कि ये बात उसे और जियान जियान दोनों से छुपाई गई थी, लेकिन वो ब्लेम नहीं करता। वो जानता था ये सब उसकी प्रोटेक्शन के लिए ही रखा गया था। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय दोस्तों।